सुबह हो गई मामू और अपनी ड्यूटी भी शुरू हो गई। कल रात को हमने रबिश बिन बाहर नहीं रखी, अब जाएंगे। सुरीन इज लीविंग। बंदा वर्क पे जाएंगे और हम अपना कूड़ा बाहर फेंकने जाएंगे। बाय बेबो, हैव फन। आज अपना येलो रबिश डे है, तो चलो इसी से शुरुआत करें। बहुत स्पाइडर्स हैं। चीची कितनी खुशी मिलती है ना बिन रखने में सुबह सुबह। भाई ये भी अपनी एक ड्यूटी होती है, नहीं तो फिर कूड़ा भरा रहेगा और 2 हफ्ते तक रहेगा। यानी इस हफ्ते अगर नहीं निकाला तो अगले हफ्ते भी नहीं निकलेगा, यानी ऑलरेडी 2 हफ्ते हो गए। फिर उसके अगले हफ्ते यानी 3rd वीक में निकलेगा। तब तक तो इस बिन में जगह ही नहीं बचेगी यार। तो बस कुछ नहीं करना, कर्ब साइड पे जाके रख देना है। कूड़े वाली गाड़ी आ रही है, अपने आप उठा के ले जाएगी। ठड़ा, ईजी ना। सी रोलर बिन है तो ईजीली हो जाता है। पहले यहाँ पे नहीं होता था ऐसे। सबके बाहर रखे हुए कूड़े, सब ने बाहर निकाल के रख दिए हैं। चलो हम भी रख देते हैं, कोई बात नहीं। आज यार किसी ने अपना ग्लास वाला नहीं रखा। अगर ग्लास वाला रखा होता तो मैं भी रख देती उसमें अपने ग्लास। ये टूटे हुए पेड़ अभी तक नहीं सॉर्ट आउट हुए। चलो मूव इसका इस तरीके से करेंगे। अपने घर का हाउस नंबर यहाँ रखा हुआ है ताकि सारे बिन में से ये सेपरेट हो सके। ये ड्राइववे में 3-4 घर हैं। ये 1, 2 वाला हमारा लेफ्ट साइड पे, 3rd वाला सामने और फिर 4th वाला राइट साइड पे। फाइनली अब यहाँ पे वीड गिलर डालना ही पड़ेगा, बहुत बढ़ गई है यार झंकार। चलो करते हैं। वीकेंड पे तो बारिश हो जाएगी, देखते हैं शाम तक करें। ये मैंने हाथ से तोड़ने की कोशिश करी थी, बहुत दर्द हो रहा था, कल बहुत ताकत लग रही थी। और इस कचरे को भी संभालना, प्रोबेबली आज ही संभालेंगे, नहीं तो फिर बारिश हो जाएगी। एंड आज फूड स्क्रैप्स बिन भी जाएगा। बहुत भारी है रे। बस ये नज़ारा था जो हैमिल्टन का मैं हमेशा मिस करती थी। आई लव हॉट एयर बलून्स, लुक एट इट। आई एम गोना ज़ूम इन। सी बहुत तमन्ना होती है जब भी हॉट एयर बलून फेस्टिवल होता है ना यहाँ पे। भाई गुड, अगर इस बार कोरोना ने जैसे कहते हैं ना वाट ना लगाई तो इस बार तो मैं बुक करूँगी अपना हॉट एयर बलून एक्सपीरियंस। बड़ा मन था कि अपने स्पाउस के साथ ये करने का। आई मीन किड्स सिबलिंग्स के साथ तो जो किया सो किया है, पापा ने खूब मज़े करवाए हैं, लेकिन एक मन था कि स्पाउस के साथ ऐसे वाला करने का। अच्छी बात है, इतनी सुबह वॉक हो गई। ज़्यादा नहीं, बस 2-3 चक्कर ही लगे अपने। आना जाना आना जाना। सामने वाले घर वालों ने रखा हुआ है ग्रीन बिन, तो उसमें डाल देंगे। ओवर फ्लडेड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कूड़ा ही है, कौन सा मैं कब्जा कर रही हूँ और सब बाहर ही निकलना है, कौन सा उनके घर में जाके रख रही हूँ, पर रोड साइड पे रख रही हूँ। ये रहा वो छोटा सा ग्रीन बिन जो हमें ख़रीदना ही ख़रीदना है। चलो इसमें कांच की बोतल डाल दी। और सामने बस आ रही है और बलून अब इधर पहुँच गया। बहुत शांत देर चाहिए होता है इसको उड़ने के लिए। तो पिकनिक भी जा सकते हैं आप इसमें। अपने को पिकनिक का कोई विचार नहीं है, अपने को बस इसमें उड़ने का विचार है। तो सोचा सुबह सुबह वॉशिंग मशीन भी लगा दें, बिकॉज कल 2 दिन बारिश होने वाली है, तो कपड़े ना अपने सूखेंगे ना कुछ होना है इसमें। तो बस मिक्स कपड़े धोने हैं अपने। और टेम्परेचर इज़ कोल्ड। स्पिन साइकिल थोड़ी कम रखते हैं, नहीं तो सारी टॉप्स ख़राब हो जाएंगी। 45 मिनट्स इज़ फाइन। इसमें डेटोल डालना है थोड़ा सा और फिर साबुन, 1 ढक्कन जितना साबुन इसमें जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करती। जैसे मम्मा की है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देती है कितना साबुन चाहिए, तो मम्मा इसमें ऑलरेडी फिल करके रखती है। बस वो जब एरर देता है ना कि प्लीज़ फिल अप योर, और रादर इन्फॉर्मेशन रिमाइंडर देता है कि प्लीज़ फिल अप योर वॉशिंग लिक्विड, तब वो डालती हैं, नहीं तो नहीं। अपने वाले में ये हिसाब किताब नहीं है। और इधर डेटोल डाल दिया आधा ढक्कन। That's it and press start. Ta-da! 45 मिनट्स की साइकिल डालिए, that will be done.
पता वॉशिंग मशीन लेते वक्त मेरे को ये नहीं था कि मुझे सिर्फ बॉश की लेनी, आई मीन आई लव बॉश प्रोडक्ट्स, बट मेरे भी ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, एनर्जी रेटिंग और वाटर रेटिंग। उस समय जिस बजट में हम लोग थे ये सबसे हाईएस्ट थी, जैसे ना 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 6। तो इट वर्क्स फॉर मी, आई मीन रियली वाकई बहुत खर्चा नहीं। और जो मेरा लास्ट वाला घर था उसमें 9 to 10 PM मेरे पास फ्री इलेक्ट्रिसिटी होती थी, या उसमें जो भी मैं 9 से 10 बजे में जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूसेज करूँ घर के अंदर, आई एम नॉट गोना गेट चार्ज और बिल फॉर इट, एंड दैट वाज करेक्ट, लाइक दैट वाज एक्सक्यूज मी, दैट वाज डेफिनेटली करेक्ट, बिकॉज उस समय का बार मुझे नहीं दिखता था, कहते थे कि भाई फ्री ऑफ चार्ज है, तो वी हैवंट अकाउंटेड फॉर इट। तो जब मैं किलोवाट आवर्स पूरे टोटल करती थी महीने का बिल के अंदर, तो वो 9 to 10 PM वाला नहीं होता था हिसाब किताब। तो अपना डिश वॉशर उस टाइम चलता था, अपना वॉशिंग मशीन उस टाइम चलती थी, तो आई डेंट गेट एनी कॉस्ट ऑफ इट। तो मुझे इसलिए वो भी अच्छा लगा। और कभी क्या होता है, आपको 2-3 रन करने ही पड़ते हैं, पर्दे धुलने हैं, चादरें धोनी है, तो अब मैं वेट तो करूँगी नहीं 9 to 10 PM का हर रोज़। तो उस टाइम पे आई वुड यूज़ दिस, सो मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वेरी हाउ मच मतलब जैसे कहते हैं बहुत मैटर करती थी। और फिर वाटर, क्योंकि हम लोग टैंक वाटर सप्लाई भी रहे, 2 टैंक से 25,000 लीटर्स का एक टैंक था। हाउएवर वी स्टिल हैव टू बी माइंडफुल, बिकॉज गर्मियों में बारिश कम होती है ना, तो वो तो अब जाके होने लगी है, इस साल साइकिल बिगड़ा हुआ है, अदरवाइज नहीं होती। तो वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द वाटर यूसेज, तो इसलिए मुझे वो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा चाहिए थी। आप लोग भी ये सब चीज़ें देखा करो, ये नहीं कि जो सस्तियाँ उठा लो। एवरी फ्राइडे हमारे यहाँ पे एक नॉलेज शेयरिंग सेशन होता है, और कोई ना कोई बंदा कंपनी में से उसको प्रेजेंट करता है अपने ही चॉइस ऑफ टॉपिक के ऊपर, कैन बी वर्क रिलेटेड, कैन नॉट बी वर्क रिलेटेड, जो भी उसको पसंद हो। तो आज ये बंदा शेयर कर रहा है जो स्क्रीन में दिख रहा है, ऑन द सोशियो इकोनॉमिक गैप, लाइक वेयर इन न्यूजीलैंड डू वी स्टैंड और वेयर इन द वर्ल्ड डू वी स्टैंड। बस अब फटाफट ऑफिस जाने की तैयारी हो रही है। आज मैंने यहाँ की बेडशीट भी उठा के डाल दी धोने में, बिकॉज इट वॉज गेटिंग टू मगी डटी। और आज हम पुराने नुस्खे अपना रहे हैं मम्मी के। मम्मा कहती थी बेटा अपने तौलिए सॉरी अपने तकिए और जिसकी तरह रजाई भी धूप में डालने चाहिए, तो हमने तकिए तो डाल दिए, हाउएवर रजाई नहीं डाली। आई मीन तो रस्सी टूट जाएगी यार, बिकॉज ऑफ द झूला हुआ फेंस। आज जाना ज़रूरी नहीं है वर्क पे, हाउएवर इट्स अ कर्टेसी कि जैसे कहते हैं ना, मेरी एक और कॉलीग आ रही है, वो भी वो सब चीज़ें देखेगी, तो हम लोगों की कॉफ़ी डेट है, लेट्स पुट इट दैट वे। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कितना काम फिनिश कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते। मोस्टली तो मैं कल कर ही आई थी, लेकिन फिर भी एक आध जो चीज़ रह जाती है। तो अपना मैनेजर भी वहीं पर ही है, हाउएवर कोई कंपल्शन नहीं है कि वो वहाँ है तो हमें भी जाना है, नो। अभी 10:30 हुए हैं और सूरज कितना ऊपर चढ़ा हुआ है ना, लाइक यू नो जैसे कहते हैं सर के ऊपर। चलो कोई बात नहीं, 2 दिन है जब ये देखने को नहीं मिलेंगे सूरज देवता। राइट साइड से कोई नहीं आ रखो, डोंट वरी। ये गाड़ी बीप करती है क्योंकि ड्राइवर में से स्लैंटिंग एकदम जो ना ड्रॉप है, तो उसको लगता है कि वी आर हिटिंग समथिंग, हाउएवर दैट्स नॉट द केस। तो बस चलते हैं अपनी यात्रा की ओर। बच गए गाइस, और अब हम जा रहे हैं फटाफट घर, क्योंकि आई कैन सी द ब्लैक क्लाउड्स कमिंग ओवर और डार्क क्लाउड्स कमिंग ओवर। अपने काफ़ी कुछ बाहर पड़ा हुआ है, कपड़े चलो कोई बात नहीं डुएबल है, एसी में सूख जाएंगे, लेकिन पिलोज विल टेक टाइम और इट स्टिंक्स मैन, सीरियसली इट स्टिंक्स। तो आज मेरे लिए मेरा मैनेजर एक बुक लेके आया, लेट मी शो यू। ही गॉट मी दिस बुक, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग फ्रॉम बिल ब्राइसन। काफ़ी मोटी बुक है एज यू कैन सी। तो यहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट को बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक वैल्यू दिया जाता है। मेरा मैनेजर मुझे ऑफ कोर्स गाइड करता है ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट, हाउएवर एट अ पर्सनल फ्रंट एज वेल, इफ आई वांट टू डेवलप माई सेल्फ ही इज़ गाइडिंग मी थ्रू दैट। तो उसने मुझसे पूछा कि तुझे किस चीज़ पे अपने आप को डेवलप करना है। मैंने कहा आई वांट टू बी द बेटर, आई वांट टू बी बेटर, and he's like better than what, Shefali? And I'm like
बेटर देन मी, बेटर देन व्हाट आई वाज येस्टरडे। मुझे किसी और से बेटर नहीं होना, मुझे अपने आप से बेटर होना। कोई पैरामीटर नहीं है सेट करा हुआ, और किसी ने किया है मुझे नहीं मालूम। मुझे बस इतना पता है कि मैं जो कल थी, मुझे उससे आज बेटर होना है। हमने कई गलतियां करी होती हैं, आई मीन एक्सपीरियंसेस, बैड डिसीजंस, इन्हीं से हम आगे सीखते हैं। डेफिनेटली, आई एम नॉट गोना डिनाई दैट। और लेकिन जो हम जब बेटर होते जाते हैं साथ के साथ, काफ़ी चीज़ें बदलती हैं हमारी लाइफ में। वी लर्न टू टेक थिंग्स एट अ फेस वैल्यू, चिन एंड गेट ओवर एंड डन विद, क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ आपके लिए लाइफ में ईजी हो जाती है। तो अभी तो ये एक बुक है बट काफ़ी सारी बुक्स हैं जो अभी मुझे गो थ्रू करनी है। आई एम लुकिंग फॉर देम। अगर मुझे लाइब्रेरी में नहीं मिली, ऑफकोर्स आई एम नॉट गोना बाय देम, मैं उनको खरीदूंगी तो है नहीं, लेकिन I'm gonna get it an electronic copy on Kindle, और फिर वहीं रीड करेंगे, and it's free of cost over there. You just need to buy a Kindle, और TradeMe पे बहुत cheap Kindles are available. I don't need some fancy latest version ones. So आप लोग भी अगर बुक्स पढ़ते हैं and interested है, मैंने कहा ना जब मैं CEO की स्पीच से काफ़ी इंस्पायर्ड थी, तब से मैंने कहा था कि मैं नॉन फिक्शनल स्टफ ज़्यादा पढ़ना शुरू करूँगी अब। तो दिस इज़ द स्टार्ट। अब घर जाता जल्दी जल्दी कपड़े उतारने, नहीं तो बारिश आ जाएगी। बताओ क्या नज़ारा है। या तो बिल्ली ने किया होगा या हवा के कारण हुआ होगा। अरे रब्बा, फिर से काम बढ़ गया। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट डेक क्लीन था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अब उठा के उल्टा करके वापस कर देंगे। आई होप कपड़े सूख गए हों, धूप बहुत तेज़ थी। और हर फ्राइडे हमारे को एक पब्लिकेशन आता है और उसमें एक कॉम्पिटिशन होता है। आज की ये मैथ्स की ट्रिक वाली क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। हाउएवर कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, मतलब मैंने तो आंसर अपना भेज दिया था विद इन 5 मिनट्स, बट सीरियसली बहुत ईजी है। जो मैथ्स एंथुसियास्ट हैं, एक बार कोशिश जरूर करना इसको सॉल्व करने की, बहुत ईजी पजल है, गिव इट अ ट्राई। और ये है हमारे कंपनी का वैलेंटाइन स्पेशल, है ना। कितना एक्सपेंसिव गिफ्ट इस साल का, बिकॉज पेट्रोल इज़ रियली गेटिंग एक्सपेंसिव एंड इज़ गोइंग टू गेट मोर एक्सपेंसिव बाय द एंड ऑफ द ईयर, या बाय द मिड ऑफ द ईयर जिसे कहते हैं। आज रखी हुई कढ़ाई देख के समझ तो गए ही होगी कि क्या बन रहा है ना। चाउमीन कह लो, नूडल कह लो, कुछ भी कह लो, पर हाय बन रहा है। ये अपने नूडल्स इधर तैयार है, ऑयल करीब रखी हुई, और ये अपनी चॉप्ड वेजीज जो इसमें जाएंगी, जैसे कि कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, ग्रीन चिली एंड ऑफ कोर्स आवर रेड अनियंस। चाउमीन बनती तो बड़ी जल्दी है, लेकिन उसका की पता क्या है, यू हैव टू कट दीज वेजीज फर्स्ट। उसको चॉप करके रखना है, सब कुछ टाइमिंग अगेन एज आई सेड 5 मिनट्स के अंदर कुक हो जाएगी, लेकिन यू नीड टू पुट एवरीथिंग लाइक दिस, गो 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 गो। तो आज हमारे डियर फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया था कि चलो डोसा खाने चलें। मन तो था डोसा खाने का, लेकिन मुझे उस जगह का डोसा पसंद नहीं आता। क्या करें, हमारी फ्रेंड श्वेता ने हमारे को इतना अच्छा डोसे की आदत जो डाल दी है। नहीं, जस्ट किडिंग, थोड़ा सा अब नहीं पसंद आता उस जगह का डोसा। तो और हैमिल्टन में कोई अच्छी जगह भी नहीं है जहाँ पे हम जाके खा सकें, तो हमने फिर डिक्लाइन कर दिया उसका ऑफ़र। आज हम दोनों में से किसी का कुकिंग का मन नहीं था, तो मैं सुरेंद्र को यही कहा, मैंने कहा नहीं, मैं आज यही बना रही हूँ, मुझे कुछ चटपटा चाहिए, तीखा चाहिए, स्पाइसी चाहिए। और हाँ, इसके अंदर हम यही देसी वाली सॉसेस डालेंगे, जिसे कहते हैं सोया सॉस, ग्रीन चिली, विनेगर जो जाता है, और टमाटो सॉस। कोई तंदूरी सॉस नहीं, कोई मेयोनेज सॉस नहीं, कोई फालतू के तड़के वगैरह नहीं लग रहे हैं। सॉरी, जो स्ट्रीट फूड खा के आई वॉज ग्रोन अप, मैं वही जैसे कहते हैं वैसे ही स्टाइल में बनाऊंगी। लोग इसके अंदर जिंजर गार्लिक भी डालते हैं, बट हमें वो टेस्ट पसंद नहीं है। मुझे याद है हमारे घर के रोड क्रॉस करके कोने पे एक अंकल थे जो चाउमीन बनाते थे, ऐसे ही बनाते थे जैसे कहते हैं, हमने उनको देख देख के, जैसे कहते हैं ना कि मेंटल नोट बना के। तो ये कढ़ाई जब से यहाँ मिली है, इसको कहते हैं वॉक, और इसके अंदर सॉटेड वेजिटेबल्स भी बहुत टेस्टी बनती है। तो अपने से वो तो नहीं होता जैसे शेफ्स करते हैं ना, ऐसे पूरी कढ़ाई उछाल के सब्जी उछाल देते हैं, इतनी परफेक्शनिस्ट नहीं है अभी। तो बस आज यही हमारा डिनर है ना, एक्साइटिंग। सुरेन के कल का थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, तो ही इज़ गोना हैव दैट, एंड इफ़ ही फील्स हंग्री, है
हमने इतनी चाउमीन बनाई है, हम शेयर करते हैं, यू नो, शेयरिंग इज केयरिंग। तो बस अच्छे से ऑयल हीट अप होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। एज यू गाइस कैन सी इट्स सो हॉट, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं ऊपर से वो ऑन कर दूँ, और अब इसमें हम डालेंगे अनियंस। मुझे गैस चेंज करनी पड़ी बिकॉज ये बड़ा मूडी है, कभी तो चल जाता कभी नहीं चलता। तो बस हॉट गैस, अनियंस आर गॉन। कुछ भी हो जाए अनियन चलते रहने चाहिए, और हॉट पे ही चलने चाहिए, क्योंकि आपको क्रंचीनेस चाहिए होती है थोड़ी बहुत। तो ऊपर ऊपर से तो पक जाता है, पर नीचे से जिसे कहते हैं वो अंदर से थोड़ा कच्चा रहता है प्याज, तो वो क्रंचीनेस वैसे ही आ जाती है। तो बस थोड़ा थोड़ा चलाते जाए, कुछ भी हो जाए हाथ रुकने ना पाए। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही डलता है चाउमीन बनाने में, बट हाउएवर कभी कभी इतना चलता है। और हमने कौन सा बाहर का गंदा ऑयल खा रहे हैं, घर का ही ऑयल है। बस 2 मिनट इसको जैसे कहते हैं ना हल्का सा चला रहे हैं, उसके बाद सारी वेजीज हम इसमें डाल देंगे। टडा! बाकी की सारी वेजीज भी इसके अंदर गई, और वही सेम थिंग, चलाओ 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 ना हाथों से स्पैचुला रे, चाउमीन बनानी है, चाउमीन बनानी है रे। बस ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट के लिए इसको सॉटे करना है। उसके बाद इसमें हम नूडल्स एंड सॉसेज एंड सॉल्ट, सॉल्ट थोड़ा हाथ रोक के डालना क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, और हमने इसको बॉईल करते हुए भी नूडल्स को सॉल्ट डाला था। बस तैयार। उसके बाद टडा! तो बस जैसे मैंने कहा था ना कि इसका सारा की है फटाफट सब कुछ करने का। तो सारी वेजीज भी अंदर डल गई, सॉसेज भी डल गई। अब बस इसको घुमा कर है, मुझे इसके लिए दोनों हाथ लगेंगे बिकॉज आई एम गोना यूज द बिग फोक एज वेल। सी 5 मिनट के अंदर फुली रेडी, टोटली डन डन डन। इस चाउमीन बहुत मस्त बनी थी, एकदम चटपटी स्ट्रीट फूड स्टाइल, विदाउट दिस इन दिस। अच्छी लगी थी ना चाउमीन है? चिकन के साथ सही थी, पेरी पेरी फ्लेवर था ना उसका। ही सो बिजी इन हिज गेम्स। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, डेफिनेटली कीप सब्सक्राइबिंग टू अस, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस अराउंड। कल मिलते हैं ना फिर, और कितना एंड करूं। टेक केयर, हैव फन, गुड नाइट, सायोनारा।